हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डैश डैश इज 81, आल्सो जीरो इज द टर्म ऑफ एपी, गिवन रीजन ऑफ योर आंसर। इसने में क्या कहा है बच्चों, ये एपी है जी, चेक करो -81 इसमें आएगा या नहीं। एक बात तो ये, और दूसरा ये भी बताओ जीरो इसकी टर्म है या नहीं। दो बातें बतानी है बेटा, एपी की -81 टर्म है या नहीं, या दूसरी बात मैं कहूं जीरो भी चेक करनी है उस एपी की टर्म है या नहीं। तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले, कहीं भी स्टेटमेंट में ये शब्द देखने को मिल जाए विच टर्म, क्या शब्द बच्चों? विच टर्म। या आपको कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए हाउ मेनी टर्म, उस कंडीशन में आपको याद रखना है जी, आपको वैल्यू जो निकालनी है वो एन की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है जी। जो एन की वैल्यू निकलेगी वो ए एन के फॉर्मूले में से निकलेगी। चाहे तो बच्चों इसको ए एन बोलो चाहे टी एन बोलो, सेम मतलब है, पजल मत होना। मैं इसको ए एन जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि 10th क्लास में आप इसको एज इट इज लिखें। क्या फॉर्मूला लगता है मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, ध्यान से देखो, एक दो तीन चार। इन चार में से अगर कोई भी तीन गिवन है तो फोर्थ चीज हम इसी फॉर्मूले में से निकालेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है जी, एपी क्या है जी, 21 18 15 डैश डैश डैश। उसने कहा है जी चेक करो -81 इसकी टर्म है कि नहीं। तो मैं ये मान के चलूंगा बच्चों, जो -81 है ना जी, वो इसकी सबसे लास्ट टर्म है जी। जो -81 है उसके सबसे लास्ट में आएगा, ये मान के चला मैं। तो मेरे पास क्या होगा जी, ए की वैल्यू 21, डी A2 - A1। करो बच्चों, A2 कितना, A2 कितना 18 -21, दोनों की माइनस करेंगे जी, एक प्लस का एक माइनस का, -21 में से 18 गए, 3 बड़ा किसका है जी, माइनस का है, तो माइनस के 3। अच्छा एन, एन निकालना है जी, तो एन को छोड़ दो। तीसरी चीज क्या चाहिए जी, ए एन। ए एन को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हम लास्ट टर्म भी कहते हैं जी। ए एन को हम क्या कहते हैं जी, लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो बस फॉर्मूला लिखो जी, क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो जिस चीज की पता है जी, माइनस के 81, ए कितना है जी 21, प्लस एन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एन ऐसे कैसे, डी कितना है जी -3। अब एन की वैल्यू निकालनी है जी, क्या करें? जब भी एन की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन को आप स्मार्टली करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है जी, इस 21 को उठाओ, इस तरफ लेके आओ। ये इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आएगा किस चीज का हो जाएगा जी, माइनस का। उस तरफ जो बचा जी, जो बचा जी उसको ऐसे कैसे लिखो। अब क्या करो बच्चों, कैलकुलेशन करो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बन जाएगा जी, क्या मेरी ये बात क्लियर है बच्चों आपको? ये भी माइनस का था ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा किसका था जी, माइनस का, तो माइनस के। अब एन की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे जी, इस -3 को उठाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। ये देखो इस तरफ मल्टीप्लाई किया, जब ये दूसरी तरफ जाएगा जी किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे इसको सोचते हैं जी माइनस का आया, तो इस तरफ जाके किस चीज को होगा, प्लस का। कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो उस मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे हम डिवाइड में। तो ये माइनस से माइनस कट गया जी, काटो, 3 पे पक्का कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये कितना बन गया बच्चों, 34 इज इक्वल टू n-1। किसकी वैल्यू निकालनी है जी, किसकी वैल्यू निकालनी है? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, विच टर्म आया जी, विच टर्म अगर आएगा तो क्या निकालेंगे, n। क्या निकाल लेंगे जी, n। निकाल लो n। तो एक को उठाओ इस तरफ, एक को इस तरफ लेके आएंगे जी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक माइनस का है, इस तरफ आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो n कितना आ जाएगा जी, 35।
अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए, n की वैल्यू क्या आ जाए, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये है जी वो टर्म उस एपी में एग्जिस्ट करती है। तो मैं लिख दूंगा 35th टर्म इज -81। ये प्यारे मेरे बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है जी? ठीक। दूसरी बात ध्यान से देखो बच्चों, दूसरी बात उसने कही है जी, दूसरी बात उसने कही है, चेक करो जो जीरो है क्या वो भी इसी एपी की टर्म है कि नहीं है। किस एपी की? किस एपी की? एपी क्या गिवन है जी? 21 18 15 डैश डैश डैश। चेक करने को बोला गया जी, जीरो बताओ। अगर वो किसी टर्म को चेक करने के लिए कहे ना जी, उसको लास्ट टर्म मान के चलो, हम मान लेंगे जी इसके लास्ट में क्या आएगी, जीरो आएगी। अब देखो चेक करनी है जी ये टर्म है कि नहीं, टर्म है कि नहीं, टर्म है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है जी, एन की वैल्यू निकालनी है। अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ए एन होना चाहिए, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, सारी वैल्यू गिवन है जी। तुम फॉर्मूला पुट कर देंगे दोबारा, एपी तो वही है जी, तो ए डी तो वही रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। ए 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना आता जी, -3। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 21 को खत्म करेंगे, फिर 3 को, फिर एन की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरफ आ जाएगा जी, माइनस को हो जाएगा, तो ये माइनस के 21। अब देखो ये -3 उठा के इस तरफ ले आएंगे बच्चों, तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है जी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब दूसरी तरफ आएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। 3 7 जा 21, 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, वन को उठाओ इस तरफ ले आओ, n कितना है जी, 8। इसका मतलब ये है जी n क्या आया जी, 8 आया। n कैसा नंबर आ रहा है जी, एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जी जो 8th टर्म होगी वो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, जीरो आएगी। उसने कहा है जी गिव रीजन ऑफ योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी दो कि वो टर्में उसके अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आपको लिख देना है वैल्यू ऑफ n इज अ नेचुरल नंबर, सो बोथ टर्म्स आर एग्जिस्ट इन दिस एपी। ये आपके जो आपने कहा है जी उसका रीजन हो जाएगा। इसमें हमने बच्चों वही बताई बात आपको कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, अगर कभी भी n की नेचुरल वैल्यू हमें मिल जाती है तो वो टर्म उस एपी में एग्जिस्ट करती है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी की अगली वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।